नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का संदेश रखने जा रहा हूँ। यह अध्याय केवल एक युद्ध भूमि का वर्णन नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्व, भय और कर्तव्य संकट की सजीव तस्वीर है। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन जब अपने ही गुरुजनों, भाइयों और प्रियजनों को सामने देखते हैं तो उनका हृदय किस प्रकार करुणा से भर जाता है, मन शंका से घिर जाता है। साथियों, यहीं से गीता का दिव्य संवाद आरंभ होता है, जो हमें जीवन के कठिन क्षणों में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह ज्ञान है जो आपको जीवन के उन क्षणों में जीने की कला सिखाता है, जब आप शंका, भय, कष्ट, शोक से गुजर रहे होते हो। उस समय मन में व्याकुलता भरी होती है, तब उस व्याकुलता व असमंजस से निकलने का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए चलते हैं गीता श्रृंखला के अध्याय प्रथम अर्जुन विषाद योग की यात्रा पर। जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? संजय दिव्य दृष्टि से सब देखकर वर्णन करते हैं। दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडव सेना की शक्ति बताता है और अपनी सेना के वीरों का उल्लेख करता है। शंखनाद होता है, जिससे युद्ध आरंभ होने का संकेत मिलता है और श्री कृष्ण अर्जुन के साथी बने हुए हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं मुझे किन किन से युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखते हैं तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है। उन्हें लगता है कि जिनके साथ जीवन बिताया है, उन्हीं को मारने के लिए वे खड़े हैं। यह विचार उनके भीतर गहरा मानसिक द्वंद्व पैदा करता है। साथियों, अर्जुन कहते हैं, इस युद्ध से कुल का नाश होगा, धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां दूषित होंगी और समाज में अधर्म फैल जाएगा। उन्हें राज्य, सुख और विजय सब व्यर्थ लगने लगता है। वे सोचते हैं, ऐसे रक्त रंजित राज्य से तो भिक्षा मांगकर जीवन जीना अच्छा है। उनका शरीर कांपने लगता है, मुख
सूख जाता है, धनुष हाथ से गिरने लगता है। यह एक वीर योद्धा की नहीं बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य की स्थिति है। साथियों, अर्जुन का विषाद वास्तव में सामान्य मनुष्य के मन का प्रतीक है। जब कर्तव्य कठोर दिखता है और भावनाएं बीच में आ जाती हैं, तब मन भ्रमित हो जाता है। अर्जुन धर्म और मोह के बीच फंस जाते हैं। वे युद्ध को पाप मानने लगते हैं और वे युद्ध ना करने की कहते हैं। अंत में वे अपना गांडीव धनुष रख देते हैं और गहरे शोक में डूब जाते हैं। साथियों, पहला अध्याय हमें सिखाता है जीवन के बड़े निर्णय केवल भावना के आधार पर नहीं लिए जा सकते। सही मार्ग जानने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन आवश्यक होता है। अर्जुन का विषाद ही गीता के उपदेशों का द्वार खोलता है। इस प्रकार गीता का प्रथम अध्याय मानव मन के संघर्ष, कर्तव्यबोध और नैतिक द्वंद्व का जीवन चित्र है। यह दिखाता है कि जब मनुष्य मोह में गिर जाता है, तब उसे किसी दिव्य मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। वह भूमिका आगे श्री कृष्ण निभाते हैं। साथियों, यह था गीता के प्रथम अध्याय का सार। इस अध्याय की यात्रा यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे